औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुत्तमस्सिकीन बिवलायति का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद अब्बास जाफरी और आज हम FIA के ऑफ़िस के बाहर मौजूद थे। आज FIA में इंक्वायरी थी लाहौर की यूट्यूबर के हवाले से, जिसको जो है वो नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता। आप समझ गए होंगे कि जो मुसलसल पिछले 6 माह से जिसने तमाम वालदैन के नाक में दम कर रखा था, उसके ख़िलाफ़ 4 एप्लीकेशन जो है वो FIA में थी। इंक्वायरी के हवाले से आज वो फिर भाग गई। आई एम सॉरी बेटे, आप साइड पे हो जाओ, कोई बात नहीं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुत्तमस्सिकीन बिवलायति का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं असद अब्बास जाफरी और नाजरीन, आज FIA लाहौर साइबर विंग के बाहर हम यहां पर मौजूद हैं। आज इंक्वायरी थी ख़ातून के हवाले से जो यूट्यूबर गुज़िश्ता 6 माह से मुसलसल बेहुदा वीडियो बना रही है, मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है, छोटी बच्चियों की शादी करने को जो है वो तरवीज दे रही है और उसके अलावा घर से बच्चियों के भागने को वो सपोर्ट कर रही है। उसके हवाले से 4 एप्लीकेशन जो है वो लाहौर साइबर विंग में दी गई थी। उसमें एक एप्लीकेशन जो है वो बुशरा शकील साहिबा की थी, एक फ़याज़ रामे साहब की और एक इस खादिम की थी और एक डॉक्टर नबी अली ख़ान की थी। आज जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन थी और हम गुज़िश्ता जो है वो कुछ 2.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद है और हमने 2 घंटे मुसलसल जो है वो इस हवाले से दलाइल दिए। जनाब इमरान जावेद कुरैशी साहब इसमें जो है वो तमाम हमारे जो है वो 4 अफराद जो उनके वकील थे, मुख्तलिफ एविडेंस दिए रिटन में भी और विजुअल्स के सूरत में भी। तो बार बार जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से ख़ातून को कॉल की गई और वो अली जाफरी की तरह, कल अली जाफरी कोर्ट में भाग गए थे, आज ये खातून जो है वो FIA से भाग। पहले भी एक दफ़ा जो है उसने यही हरकत फरमाई थी कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर FIA में मौजूद थे और आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें हमने कम से कम 4 घंटे उसका इंतज़ार किया और वो खातून जो है वो उस दिन भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई। अभी भी जो है वो आलमोस्ट कुछ 3 बजे का टाइम है, 12 बजे का जो है वो इंक्वायरी का टाइम था और अभी 3 बज गए और हम यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी हम इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, अगर वो आ जाती है तो हमारा फेस टू फेस वो सामना करे, हमारे सवालात के वो जवाब दे और जो उसने तज़हीक की है बुशरा शकील साहिबा की, बुशरा शकील साहिबा की साहबजादी या उनकी वालदा की फ़याज़ रामे साहब की तज़हीक की गई, इंतहाई सीनियर वकील एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, तो इनकी तज़हीक की गई, उस हवाले से जवाब दे। डॉक्टर नबी अली ख़ान यहाँ पर मौजूद थी, उनकी जो है वो बातों का और उस तज़हीक का जवाब दे। और मैं असद जाफरी, मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, हमारी बातों का जवाब दे, लेकिन वो नहीं आई। इमरान साहब, आप जो है हमारे देखने वालों को इसका अहवाल बताइए, क्योंकि आप भी वहाँ पर मौजूद थे और तमाम तर केस आप ही जो है वो प्रोसीड कर रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारा मकसद और यही है कि हमारे माशरे में, सिविलाइज सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कोई एक दूसरे की तस्दीक ना करे, कोई एक दूसरे के खिलाफ मजाक उड़ाकर रेटिंग हासिल ना करे। जो सोशल मीडिया, आप इस चीज़ की ज़िम्मेदारी को समझिए। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप अपने ज़िले में नहीं, अपनी फैमिली में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया से लिंक हो जाते हैं। तो मुस्बत पैगाम जाना चाहिए, अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है तो उसको भी अब जूम एनी तरीके से कीजिए। तो इसी सिलसिले में पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 ये पाकिस्तान में इनेक्ट हो गया है। ये फेडरल सतह के ऊपर भी है और इसी के ऊपर प्रोविंशियल ने भी अपनी अपनी हायरार्की ले ली है। उसके तहत साइबर विंग लाहौर, उसके पास ये इख्तियार था, उसके अंडर ये सारे ऐसे एम्बिट आते हैं। उसमें हमने एप्लीकेशनें दी थी। एप्लीकेशनें जो 4 आपने ये कंप्लेनेंट हैं, इसी तरह उन मैम ने भी जो मिस हैं जिसके ख़िलाफ़ ये सारी एप्लीकेशन, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन इनके हमारे मोकलान के ख़िलाफ़ दी कि मैं भी इनकी वजह से हर्ट हो रही हूँ। तो अब उन्होंने FIA ने आपके ख़िलाफ़ नहीं थी जी, तो FIA ने ये कहा कि आप दोनों को बुलाकर हम सुनेंगे। जो इंक्वायरी का तरीक़ेकार होता है, तो इसमें पिछले 17 अगस्त को भी हम हाजिर हुए, ऑन रिकॉर्ड है। 29 अगस्त को भी मेरे मोकलन हाजिर हुए, ऑन रिकॉर्ड है। हमने तहरीरी एप्लीकेशन दी 17 को 19 को कि जनाब जो उसने इनके ख़िलाफ़ कोई झूठी सच्ची दरखास्त दी है उसकी कापी हमें ऑफिशियल दे। आज तक उन्होंने हमें ऑफिशियल कॉपी नहीं दी मेरे मोकलन के खिलाफ। हमने अपनी कापीज़ भी दी हैं,
इंक्वायरी भी हुई है और आज जनाब उसमें दोनों को बुलाया हुआ था, नोटिस सबको हुए थे और हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने भी आना था। 12 बजे इंक्वायरी का टाइम था। मैंने अपने मोकलाइन को सजेस्ट कर दिया था, एडवाइस कर दिया था कि आगे अपनी इंक्वायरी में बैठे। इन्होंने अपनी इंक्वायरी भुगती है। अब लाहौर हाई कोर्ट में 1 से 2 ब्रेक हुई तो मैं भी उस ब्रेक में आया हूँ देखने के लिए क्या मामला था और मैं साथ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोकलाइन ने अपना मौक़िफ़ FIA की सब इंस्पेक्टर को लिखवा दिया है, तहरीरी सबूत भी दे दिए हैं और उसके साथ एक और USB, एक हमने पहले दी थी, आज दूसरी USB की फ़र्द मकबूज भी बन गई और उसमें एज ए लॉयर मेरे उन्होंने विटनेस के साइन भी ले लिए हैं। दैट्स द रीज़न। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि विद इन फ्यू डेज़ वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे। आज अगर 3:30 बजे तक, जैसे कल भी अदालत का टाइम था, इधर FIA की भी अदालत का टाइम है। ये सब जुडिस मैटर को देखते हैं क्योंकि इनके बाद ही आगे कोर्ट में केस जाना है, तो इनके पास भी वो जुडिशल सब इख्तियारात है। 3:30 बजे तक आ जाएँ, 4 बजे तक आ जाएँ, लास्ट टाइम 4 बजे है इधर का, आके वो मैडम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। कल को ये ना कहें कि जी मेरे खिलाफ एक तरफा फ़ैसला हो गया है। क्यों जी, हम रूल ऑफ लॉ पर और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पर बिलीव करते हैं। अगर वो 4 बजे तक नहीं आएंगी, अपना ग्रीवियस नहीं बताएंगी या कोई अपना रीज़न नहीं बताएंगी, हम उम्मीद करते हैं कि मेरिट पर इंसाफ करते हुए FIA एक उनके खिलाफ FIR का ऑर्डर करेंगे और FIR दर्ज करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ बुशरा शकील साहबा मौजूद है। बुशरा शकील साहबा के हवाले से आपको बताया, मैं पहले भी जैसे अपने इंटरव्यू में बता चुका था कि मेरी इस बहन जो है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तज़हीक आमेज़ जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ना सिर्फ उस खातून यूट्यूबर ने किए बल्कि उसके साथ बैठने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने किया और उसके अलावा 2 और जो है वो यूट्यूबर्स हैं जो इनके पेरोल के ऊपर है और इनकी ही ईमा के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की तज़हीक करते हैं। तो आज जो है, अच्छा, मैंने अपने जो है वो, मैं आई विटनेस हूँ नाजरीन। कुछ लोग थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, जो मुसलसल माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहे थे बुशरा बहन से। मैं उन यूट्यूबर्स को नहीं जानता, लेकिन वो क्या इशू था वो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए। और फिर इस खातून के हवाले से जो कहती थी कि मेरे एजेंसियों में बहुत राब्ते हैं, एजेंसियाँ जो है वो मेरे घर की हैं और फ़ौज में मेरा पूरा ख़ानदान है और ये आलमोस्ट तीसरा दफ़ा है कि हम आते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, वो नहीं आती। जैसे मैं पहले मिसाल दे रहा था कि कल जो गुज़र गया है वो अली जाफ़री साहब जो है वो तशरीफ़ नहीं लाए और अहमद शेर जट और फ़ाज़ सदीकी और फ़याज़ रामे साहब और इमरान जावेद कुरैशी साहब अदालत में 3:30-4 बजे तक मौजूद थे। तो ये क्या मतलब चल क्या रहा है? चल तो ये रहा है, जो सब देख रहे हैं कि अब कौन इस वक्त जो है वो भगौड़े बने हुए हैं, कौन इदारों से भाग रहे हैं। हमें इदारों की धमकियां देने वाले आज खुद इदारों से ही गायब हैं। हमें आए दिन धमकियां दी जा रही कि मैंने इदारों को फ़लाँ चीज़ें दे दी हैं, इदारों में बुला के लितर परेड करेंगे, इदारों में नाक की लकीरें रगड़वाएंगे। तो ये जैसा कि आपने सारी डिटेल बताई है, इमरान कुरैशी साहब ने जो सारी डिटेल बताई है कि हम लोग कब कब आते रहे, हमें जब जब तलब किया है हम आए हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा कि वो नहीं। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगी कि हमारे सामने कॉल की गई है इनको, ठीक है, कॉल की गई है। आप भी थे, कुरैशी साहब भी थे, तो यहाँ पे जो हमारी IO हैं उन्होंने कॉल की है, लेकिन इसके बावजूद, कॉल के बावजूद भी वो यहाँ पे नहीं आई हैं। तो इसका मतलब आप देख लें कि जो हमें ड्रावे दिए जा रहे थे इदारों के, तो वो अब वो चीज़ें कहाँ पर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन। ये जो इसे कहते हैं कि बढ़ के मारना, ये जो बढ़ के मारी जा रही थी उस खातून यूट्यूबर के हवाले से, हम नाम लेना भी उसका पसंद नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि ये सारे अल्फाज उसी के थे। वो ये कि हद ये है कि वो FIA ऑफिस के अंदर भी जो है वो खड़े होकर उसने मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स को जहमत दी। वो बेचारे यहाँ पर जो वो आए और उसने उनको जो है वो, हालांकि अगर कानून एक्शन में आता या कानून एक्शन लेता तो वो उन यूट्यूबर्स के ऊपर भी FIR हो जानी थी, जिनको उन्होंने FIA की हदूद के अंदर बुला के जो है इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाए और हमें धमकियां दी। बिल्कुल। एक चीज़ ये देखें, ये 35 यूट्यूबर्स की रट लगाई हुई है। भाई क्यों रट लगाई हुई है 35 यूट्यूबर्स में? फिर मेरा ख्याल सबसे पहले जो पैनल है वो जो आपके पैनल पे बैठने वाले हैं उनके नाम होना चाहिए। द टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इस चाची 420 का जो है वो नाम होना चाहिए कि जितनी गलाजत इन्होंने की है, जितने इदारों की धमकियाँ इन्होंने दी हैं, ठीक है। तो बाकी तो बेचारे छोटे छोटे जो उसमें यूट्यूबर्स भी हैं, वो उनका क्या कसूर है? वो तो जो देखें, जो आप कहती हैं वो उनको रिपोर्ट करते हैं, जो हम कहते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। तो उनमें उन 35 यूट्यूबर्स का क्या? अव्वल तो ये सब गीदड़ भपकियाँ हैं, कोई बात नहीं है। सिर्फ यूट्यूबर्स को डराने के लिए, जैसा कि शुरू से इदारों की धमकियाँ देनी, कभी कम्यूनिटी पे कुछ लगा देनी, ये धमकियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ धमकियाँ दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इदारों में आके आपने देख ही लिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
फ़याज़ रामे साहब, नाजरीन, फ़याज़ रामे साहब जो है वो पहले दिन से मेहदी अली काज़मी के साथ जो है वो मुंसलिक थे, और आप ये कह लें कि फ़याज़ रामे साहब जो हैं वो फैमिली मेम्बर हैं मेहदी अली काज़मी साहब के, और इनको भी मुसलसल जो है वह तज़हीक का निशाना इसलिए बनाया जा रहा था चूँकि वो जो नैरेटिव था वालदैन का जो मेहदी अली काज़मी का, और इसी तरह जो है वो ये मुखालफत कर रहे थे इस बात की कि बच्ची को अगवा किया गया है, और उसके अलावा हम किसी भी ऐसे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं कर सकते कि जो इस बात पे जो है वो लोगों को उकसाए कि बच्चों को घर से भागना चाहिए। तो इनको तनकीद का निशाना बनाया गया। फ़याज़ रामे साहब, आप भी आज तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पे अपने ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर, और वहाँ पर आईओ के सामने आप पेश हुआ। आपने कहा कि देखिए मुझे भी तज़हीक का जो खातून यूट्यूबर वकला को नहीं बख्श रही, वो किस तरह इदारों की जो है वो इज़्ज़त कर सकती है, ये एक सवाल है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो असद भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एक प्रॉपर मेरिट्स के ऊपर रहकर सहाफ़त कर रहे हैं, और उसका सिला आपको ये मिला है कि आपको FIA आना पड़ गया इस तरह के लोगों के अगेंस्ट। अब आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूँ, तो सिंपली सर ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन और ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, ये 2-3 सेक्शन है, सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 25, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में बनाया गया था, उसके ये सेक्शन है जिसके तहत सर ये 3 से 7 साल तक इनको सज़ा हो सकती है। सही। और बेसिकली इन्होंने चाइल्ड मैरिज, वल्गैरिटी और इसको प्रमोट किया, और सेक्टेरियन इशू फैलाने की कोशिश की, और शिया सुन्नी फसादात करवाने की कोशिश की। सही। और एक मजलूम वालदैन का मजाक उड़ाया। किस तरीके से लोगों के सेंटीमेंट्स जो इस केस के साथ अटैच थे डे 1 से, उनको हर्ट किया। तो सिंपल सर अगर मैं ये बात करूं तो हम तो सर इसमें हाज़िर हैं, हम कानूनी लोग हैं, हमने कानूनी रास्ता अपनाया अपना। बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे ये अगर कहती थी कि जी हमारी एजेंसियाँ हैं और ये हैं वो बज़ाहिर यहाँ पे तो आके मुझे यही लगा कि वो कोक और फांटा की एजेंसियाँ थी जो इन्होंने कहा है। तो सिंपली एक्चुअली किसी रीज़नेबल अदारे से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, और कोई बाशऊर आदमी इस तरह का ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली सर अब मामला जो है ये अब 4 दफ़ा फ़रार हो चुके हैं। आज आईओ ने भी कॉल की इनको अगेंस्ट, हमने अपने तमाम तर एविडेंस आपने भी हमने मिल के FIA को पेश कर दिए हैं, अपना रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर दिया। अब ये सर ऐसी चीज़ें हैं कि अब लाइव सेशन में आपने एक बात की, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो आप डिलीट भी कर दें FIA उसको रिकवर कर लेगा। ऐसा ही है, रिट्रीव हो जाती है वीडियो। बिल्कुल सर, वो तो ऑन मेरिट चीज़ें हैं, उसको ना आप कम कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, ना इनका चैनल मेरे हाथ में, ना इनकी ज़ुबान मेरे हाथ में। जो ऑफेंस इन्होंने कमिट किया है वो पूरी दुनिया के सामने है, और वो FIA ने भी देख लिया। अब उस डर से ये इन्होंने फरार जो है वो इख्तियार कर लिया है, और डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, इनके अगेंस्ट एक्सपर्टी प्रोसीडिंग करते हुए FIR हो जाएगी, जिसके साथ 3 से 7 साल सज़ा है। और एट दी एंड जिस तरह वो मुल्ज़म ज़हीर को जेल जाना पड़ा, आल तो वो बेल के ऊपर है, बेल एक टेम्प्रेरी रिलीफ है, ट्रायल फेस कर रहा है, इसी तरीके से इनको भी जाना पड़ेगा। और अगर इनके काउंसिल की बात की जाए तो उनका भी पंजाब बार काउंसिल के हमें एप्लीकेशन इंक्वायरी चल रही है। तो मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि अभी तो आपका यूट्यूब दुनिया में और वकालत की दुनिया में स्टार्ट है, अभी से आपने अपने ऊपर पर्चे और चाइल्ड मैरिज और वल्गैरिटी के हवाले से इतने सीवियर ऑफेंसेस लगवा लिए, देन आगे आपका क्या होगा। तो इनको अपना रास्ता जो है वो मैं तो नहीं सजेस्ट करता, बेहतर इनके लिए यही है कि ये अल्लाह के सामने पेश होकर तौबा तैब करें, अदरवाइज़ पनिशमेंट तो इनके लिए फिर वेट कर रही है, और कानून जो है वो उसने अपना रास्ता लेना ही लेना है। डेफिनेटली उसके 1000 तरीक़ेकार हैं। FIA नहीं भी करेगा तो सर हम मेरिट के हैं, हम उसमें कोर्ट से FIR का ऑर्डर लेंगे। हमने यहाँ पे जो इनकी SOPs हैं, इनका जो तरीक़ाकार है उसको हमने फॉलो किया है, और उनको अपनी तरफ से सेटिस्फाई किया है। अभी भी ये 4 बजे आएँ, हम टोक बजा के जो एविडेंस है वो पेश करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, हर फोरम पे करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं आते डेफिनेटली फिर कानूनी कार्रवाई होनी है। बिल्कुल आपने सही फरमाया फ़याज़ रामे साहब। नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी ये वाक़या, जैसा कि मैं गोश्त गुजार कर चुका हूँ कि इससे पहले भी ये वाक़या पेश आया है कि अर्ज़ करना चाहूँगा माजरत, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो ब्लैक यूनिफॉर्म की बात की सर,
तो बेसिकली इन्होंने जो पर्सनली देखें वकला सहाफ़ी अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं, ऐसे ही इनको बाई नेम आपको टारगेट नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब सर हम इसमें आए हैं तो हम कभी भी ये जो ब्लैक कोट पहना है हम इसकी सैंक्टिटी को लेट डाउन नहीं होने देंगे। मैं कभी भी इस ब्लैक कोट का इस हद तक नहीं लाऊंगा कि एक प्राइवेट शख्स जिसको जर्नलिज्म का कोई आइडिया नहीं है वो अपने सोशल मीडिया चैनल पे बैठ के वकला कम्युनिटी को बदनाम करे, ये हम कभी भी नहीं करने देंगे। और सर इसको एक एग्जांपल बनाएंगे। इनके लिए बेहतर यही है कि ये कंप्लेनेंट मेहदी काज़मी को सेटिस्फाई कर लें, अदरवाइज़ इनका पनिशमेंट जो है वो इनका वेट कर रही है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत बात की है। नाजरीन, अखलाकी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अगर एक एप्लीकेशन जो है वो ख़ातून आपकी तरफ से थी मेरे ख़िलाफ़ और डॉक्टर नबिया अली ख़ान के ख़िलाफ़, और 4 एप्लीकेशंस आपके ख़िलाफ़ थी जिसमें आपने भी जो है वो एविडेंस, अगर आप समझते हैं आपका हक़ है, आपको राइट हासिल है कि अगर आपको लगता है कि हमने कोई ऐसी गुफ्तगू की है आपके हवाले से। अच्छा, गुफ्तगू करना और हक़ाइक़ बताना इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग। एक होता है किसी के ऊपर तज़हीक और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और एक होता है किसी की शख्सियत के छुपी जो राज होते हैं, मतलब आप हैं क्या। मुझे अगर मैं सहाफ़ी हूँ तो मेरे सहाफ़त के हवाले से, मेरी कैरियर के हवाले से अगर कोई बात पब्लिक के सामने लेकर आएगा तो यकीनी तौर पर मेरी तज़हीक नहीं होगी, मेरी स्ट्रगलिंग का फेज़ होगा। और अगर एक डांसर है, अगर एक अदाकारा है और एक मॉडल है, अगर उसके कैरियर के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो वो तज़हीक नहीं होती, बल्कि आप उसके स्ट्रगलिंग फेज़ के हवाले से लोगों को बता रहे होते हैं। उस हवाले से उनकी एप्लीकेशन मेरे ख़िलाफ़ और डॉक्टर नबी अली ख़ान के ख़िलाफ़ थी, और हमारी जो एप्लीकेशन, जो मेरी एप्लीकेशन थी, जो सबसे पहले थी, वो 3 पॉइंट के ऊपर थी। वो समझने वाली बात है। पहला पॉइंट हमारा ये था, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी असद जाफ़री की तज़हीक हो रही है, मैंने ये कहा कि इस्लामी मुआशरा है हमारा, हमारी इक़दार हैं, हम किसी भी सूरत में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि छोटी बच्चियों को घर से भागने की तरगीब दी जाए, नंबर 1। दूसरा मेरा ये था कि लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, हर बंदा जो है उसका पाबंद है। और पाकिस्तान में पंजाब की बात करें तो 16 साल और सिंध की बात करें तो 18 साल मैरिज की उम्र है। आप जो है वो 8-9 साल की बच्चियों को शादी की तरगीब नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी 9 साल की बच्ची की भी शादी हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट मेरा ये था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़ात के हवाले से एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे तनकीद बनाया गया, मुझे गालियाँ दी गई, मुझे तरह तरह के नामों से पुकारा गया, ऐसा कुछ नहीं था। तीसरा पॉइंट ये था कि मैंने ये कहा था कि ये ख़ातून जो है और इसके साथ बैठने वाले चंद लोग जो हैं ये पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़ाहिर सारा एविडेंस मौजूद है जिसमें सुन्नी शियत जो है वो फसादात फैलाने की कोशिश की जा रही थी। उसके अलावा मिनॉरिटीज़ के हवाले से, उसमें क्रिश्चियनिटी के हवाले से इन्होंने बड़े तज़हीक अमेज़ जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए। एक और जो है वो कादियानियों के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा तज़हीक की। हम देखिए, मज़हब किसी का अपना हो सकता है, उस हवाले से हम कहीं भी राइट नहीं रखते कि हम कादियानियों को मीडिया के ऊपर बैठकर गालियां दें या हम क्रिश्चियंस को मीडिया के ऊपर बैठकर गालियां दें, ये नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हर बंदे को, आप पाकिस्तान में हर एक बंदे को राइट हासिल है। आपके सब जो है वो झंडे के साथ साथ सफ़ेद रंग इसी चीज़ का है कि मिनॉरिटी को पूरा हक हासिल है, और पाकिस्तान कभी भी इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान में जो है वो फ़िरका वाराना फसादात फैलाएँ, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानात उठा चुका है। असद जाफ़री को इजाज़त दीजिए।